नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान का इतिहास और बीएससी क्लास 10th की जो बुक है उसके आधार पर, तो आज यह क्लास हमारी तीसरी क्लास है। इसमें इतिहास का काल विभाजन देखेंगे, जिसमें हम इतिहास में देखेंगे सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल से, यानी कि जो इतिहास का काल विभाजन है प्रमुख 3 भागों में किया गया, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक व ऐतिहासिक काल में। तो हम सबसे पहले इतिहास के काल विभाजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्लास लास्ट एंड तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। इसमें देखो, पहला है इतिहास का काल विभाजन। देखो, इतिहास का काल विभाजन मुख्य सामान्य 3 भागों में इसे बांटा गया है। तो देखो किस प्रकार से देखते हैं इतिहास का काल विभाजन। देखो, मानव के संपूर्ण इतिहास को साक्ष्य के आधार पर, मानव के संपूर्ण इतिहास को साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। यानी कि जो मानव है उसके संपूर्ण इतिहास में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर जो इतिहास है इसको प्रमुख 3 भागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। तो देखो किस प्रकार से, देखो इसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल। देखो इतिहास में पहला इसमें प्रागैतिहासिक काल, दूसरा इसमें जो काल बताया है उसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा इसमें जो काल है वह है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। इन प्रमुख 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है। तो देखो प्रागैतिहासिक काल की बात करें, देखो प्रागैतिहासिक काल में क्या है? प्रागैतिहासिक काल में मानव की उत्पत्ति से लगभग 3000 ईसा पूर्व समय है, समय काल निर्धारण किया गया इसमें। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसका जो समय निर्धारण किया गया है वह मानव की उत्पत्ति से लगभग 3000 ईसा पूर्व समय है, उसे निर्धारित किया गया है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, तो आद्य ऐतिहासिक काल जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय काल रहा है वह आद्य ऐतिहासिक काल का समय माना गया। यानी कि 3000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वह आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर माना गया है। तीसरा इसमें जो है वह ऐतिहासिक काल। कौन सा काल बताया है? तीसरा इसमें जो काल बताया है वह ऐतिहासिक काल बताया है। ऐतिहासिक काल बताया है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद। यानी कि जो आगे ऐतिहासिक काल बताया गया है यह 600 ईसा से वर्तमान तक, यानी कि जो अब तक चल रहा है यह आगे यह ऐतिहासिक काल में है। यानी कि 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। 600 ईसा पूर्व की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से वर्तमान तक जो काल चल रहा है वह है। हमने देखा कि काल विभाजन मुख्य रूप से 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें हमने काल विभाजन देखा कि मानव प्रागैतिहासिक काल, मानव की उत्पत्ति लगभग 3000 ईसा पूर्व से लगभग ईसा पूर्व बताई गई है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें 3000 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित समय है। और जो ऐतिहासिक काल का जो समय देखा हमने वह 600 ईसा पूर्व से जो वर्तमान का समय है वह देखा है। इसमें जो पहला है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल है? यह पहला काल प्रागैतिहासिक काल। इसमें देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को, देखो प्राग युग या प्रागैतिहासिक काल युग। समय देखा हमने इसमें 3000 ईसा पूर्व, यानी कि मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व समय का निर्धारण किया गया। देखो प्रागैतिहासिक युग है, इसकी परिभाषा देखो, देखो वह काल जिसमें ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। यानी कि सीधा शब्द देखें तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि वह काल जिसमें मानव की ज्ञान से संबंधित कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। यानी कि सीधा देखें तो इस समय जो मानव था वह, इस समय मानव लिखित व कला से अपरिचित थी। यानी कि जो इस समय जो मानव था वह कला से, यानी कि चित्र, और लिखित यानी कि लिपि से, यानी कि लिपि व चित्र लेखन से अनभिज्ञ,
यानी कि यह अपरिचित था। देखो जानकारी की बात करें तो देखो प्रागैतिहासिक में जो जानकारी है यह हमें किन स्रोतों से मिलती है। तो देखो प्रागैतिहासिक की बात करें तो प्रागैतिहासिक में पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर हमें यह पता चलता है कि यह काल इस समय निर्धारित है। तो जो पुरातात्विक अवशेष है इनमें जो मानव के जो अवशेष मानव ने जो सामग्री का प्रयोग किया उसके आधार पर हम इसे निर्धारित करते हैं। देखो जिसमें मानव ने पत्थर के औजार, हड्डियां, गुफा, चित्र आदि अवशेष देखने को मिलते हैं। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल युग है इसमें जो मानव के द्वारा प्रयोग किए गए हैं वह उनमें क्या मिला है, पत्थर के औजार, हड्डियां, गुफा व चित्र। यानी कि यह इन साक्ष्यों के आधार पर हम इसे प्रागैतिहासिक युग या प्राग युग के नाम से इसको रखा है। नेक्स्ट इसमें कि इसमें मुख्यतः पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया। यानी कि इसके उपभाग है। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसको भी हमने 3 उपभागों में विभक्त किया है, जिसमें पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा इसमें मध्यपाषाण काल और तीसरा इसमें नवपाषाण काल। देखो समय, इसका जो समय है इसे क्या निर्धारण, यानी कि सृष्टि आरंभ होने से 3000 ईसा पूर्व यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की इस सभ्यता को माना जाता है। यानी कि जब सृष्टि का आरंभ होता है उस समय से पूर्व 3000 ईसा पूर्व से इस प्रागैतिहासिक काल का, इस प्रागैतिहासिक काल क्या मिलती है हमें जानकारियां, अवशेष देखने को मिलते हैं कि मानव उस समय पहले हम किस प्रकार से इसमें विचरण करता था। इस आधार पर जैसे इसमें हमें गुफा, पत्थर के औजार, हड्डियां आदि देखने को मिले हैं। इसी में देखें कि जो भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक काल स्थल, अब ये बात कर ली कि भाई साक्ष्य हमें पत्थर, इसके जो पत्थर के औजार, हड्डियां, ये साक्ष्य जो अवशेष है, ये पुरातात्विक अवशेष है, यह हमें मिले। इसके बाद में कहां से मिले, तो कि देखें कि प्रमुख स्थल की बात करें तो भारत में प्रमुख 3 स्थल पर पुरातात्विक स्थल खोजे गए। तो किस प्रकार से है कि भारत के प्रमुख 3 प्रागैतिहासिक काल के स्थल, देखो पहला है भीमबेटका। जो पहला स्थल खोजा गया यह है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका है प्रागैतिहासिक काल के युग में जो इसे खोजा गया पहला स्थल वह है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है इसमें बागौर, यानी कि बागौर स्थल है, यह राजस्थान में स्थित है, जो भी प्रागैतिहासिक काल का दूसरा स्थल है। और तीसरी बात करें तो बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो तीसरा प्रागैतिहासिक काल स्थल खोजा गया वह है बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक काल के स्थल है। इसके बाद में हम देखेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, इसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। तो आदि ऐतिहासिक काल में देखें तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, देखो परिभाषा की बात करें तो देखो इस काल में लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन अस्पष्ट रूप से मिले। यानी कि जो आदि ऐतिहासिक काल है इस काल में जो लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन अस्पष्ट रूप से मिले। यानी कि जो लिपि मिली और जो चित्र मिले उसमें देखें कि जो मिली उसको ना तो पढ़ा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। इसलिए जो आदि ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य यानी कि जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, जो लिपि मिली है उसे ना तो पढ़ा जा सका है और ना ही समझा जा सकता है। आदि ऐतिहासिक काल में देखो समय की बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल का जो समय निर्धारण है यह हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक का काल, हड़प्पा सभ्यता काल से 600 ईसा पूर्व तक का काल आदि ऐतिहासिक काल का समय रहा है। इसी के बाद में जो तीसरा काल देखें, तीसरा काल की बात करी थी हमें तो तीसरा काल था इसमें ऐतिहासिक काल, यानी कि 600 ईसा से वर्तमान तक, वर्तमान तक। तो देखो ऐतिहासिक काल में देखें तो ऐतिहासिक काल में क्या होता है, तो परिभाषा की बात करें
तो वह काल जिसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्य व जानकारी उपलब्ध होती हो या मिलती है। यानी कि जो ऐतिहासिक काल है, इस काल के अंदर बात करें तो मानव के जो संबंध में बात करें तो इसमें जो साक्ष्य मिले उसको हम पढ़ सकते हैं, उसकी लिपि को जान सकते हैं और स्पष्ट क्या मिलती है, इसकी जानकारी देखने को मिलती है ऐतिहासिक काल में। तो समय की बात करें तो ऐतिहासिक समय है इसका, ऐतिहासिक काल का समय 600 ईसा पूर्व से जो वर्तमान समय चल रहा है वहां तक, यानी कि हम भी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसमें क्या है कि प्राग ऐतिहासिक युग व राजस्थान, यानी जो प्राग ऐतिहासिक युग है जहां से मानव का विकास शुरू होता है, जहां से हमें लिपि समझ में आती है, वहां से शुरू से देखें तो प्राग ऐतिहासिक युग व राजस्थान का संबंध किस प्रकार से है। तो संबंध की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक युग व राजस्थान का संबंध, इसमें देखिए मानव सभ्यता का उदय। देखो मानव सभ्यता का राजस्थान में उदय होता है। देखो विश्व के अन्य सभ्यताओं की तरह, विश्व की अन्य सभ्यताओं की तरह राजस्थान में भी सभ्यता का उदय नदी व पहाड़ियों में या घाटी क्षेत्रों में हुआ। यानी कि विश्व में की और सभ्यताओं की तरह जो राजस्थान है उसमें भी सभ्यताओं का क्या हुआ है, उदय या विकास हुआ है। वहां हुआ है जैसे विश्व में अन्य सभ्यताएं हुआ करती थी नदी व पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत। देखो कारण क्या है इसमें कि जो सभ्यताएं हैं वह नदी व पहाड़ी क्षेत्रों में ही सबसे अधिक देखने को मिली। तो देखो कारण की बात करें तो नदियों के किनारे जल की प्रचुरता होना। देखो जो नदियां हैं इसके किनारे जो सभ्यता विकसित हुई है किस कारण की, जो नदियों के किनारे जल की क्या इसमें प्रचुरता उपलब्ध है। इसी के साथ में कंदमूल फल की उपलब्धता, यानी कि कंदमूल में फल की उपलब्धता भी नदी के किनारे, यहाँ पर जो मानव निवास जो सभ्यताएं हैं उनको यहाँ पर मिलते हैं। सघन वनों के कारण शिकार की सुगमता मिलती, यानी कि नदी के किनारे सभ्यता बसाने का सबसे मुख्य कारण है कि वहां पर जल की प्रचुरता, इसी के साथ में कंद फल मूल आदि की वहां पर उपलब्धता, कृषि करने के लिए खेती कर। देखो नेक्स्ट है हमने प्राग युग के उपभाग, यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग युग का मतलब यहाँ पर तो प्राग युग यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग का मतलब प्राग ऐतिहासिक काल का युग। इसमें प्रमुख 3 उपभाग बताए हैं। देखो प्राग ऐतिहासिक काल जो युग है इसके प्रमुख 3 उपभागों में से बांटा गया है। तो प्रमुख देखो 3 उपभागों की बात करें तो प्रमुख इसमें 3 उपभाग है। पहला इसमें पुरापाषाण काल, कौन सा काल है, पुरापाषाण काल। और दूसरा इसमें मध्य पाषाण काल। पहला तो इसमें है पुरापाषाण काल, और दूसरा इसमें है मध्य पाषाण काल, और तीसरा इसमें है नवपाषाण काल। कौन सा काल है, तीसरे इसमें बताया है नवपाषाण काल। यह प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग युग के 3 उपभाग है। देखो इसमें एक एक की बात करें तो जो पुरापाषाण काल है इसका समय क्या है। देखो पुरापाषाण काल का समय इसमें क्या निर्धारण किया गया है, समय। देखो समय काल की बात करें लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि जो पुरापाषाण काल है प्राग ऐतिहासिक काल के जो उपभाग में पहला हमने देखा कि जो पुरापाषाण काल है जो इसका समय काल है यह लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लगभग 10,000 जो ईसा पूर्व का समय है यह इस काल का समय निर्धारित किया गया है। दूसरा इसमें देखा हमने मध्य पाषाण काल। देखो जो मध्य पाषाण काल है इसमें इसकी बात करें तो मध्य पाषाण काल की जो समय की बात करें समय काल तो इसका लगभग है 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह मध्य पाषाण काल का समय निर्धारण किया गया है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक का। तीसरा देखा हमने नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल का समय लगभग 6,000 ईसा पूर्व से लगभग 2,000 ईसा पूर्व तक का समय क्या है। इसमें जो नवपाषाण काल बताया है इसमें जो नवपाषाण काल का जो समय बताया है इसमें 4,000 ईसा पूर्व से लगभग 2,000 ईसा पूर्व तक का जो समय निर्धारण किया गया है वह नवपाषाण काल
का समय निर्धारण किया गया है। पूरा पाषाण काल का समय देखिए तो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, और जो मध्य पाषाण काल है इसका 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, और जो नव पाषाण काल की शुरुआत होती है वह है उसका समय निर्धारण किया गया है 6,000 से 2,000 ईसा पूर्व। यह प्रमुख प्राग ऐतिहासिक काल की जो उपभाग है यह उनका समय, और यह है उनके काल, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। समय हमने देखा इसमें जिसमें पहला है पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल का जो पहला उपभाग है उसमें पहला भाग हम देखेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की जो विशेषताएं हैं उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि पुरापाषाण काल में जो मानव है वह किस तरह से रहा तो देखते हैं। देखो मानव का जीवन उस समय कैसा था, जो मानव का जीवन उस समय घुमंतु जीवन था, यानी कि मानव एक जगह निवास नहीं करता बल्कि चारों तरफ जंगलों में या पहाड़ों में घुमंतु की तरह घूमने का कार्य करता है। दूसरी देखिए इसमें कि शिकार और फल फूल, शिकार और फल फूल कंदमूल एक तरह करके भोजन करना। दूसरी विशेषता की बात करें तो इसमें जो मानव घूम चारों तरफ घूमकर अपना जो भोजन है उसमें फल फूल कंदमूल और इसी के साथ तो शिकार करके अपना भोजन करने का कार्य करता था। किस काल में, तो काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल की। नेक्स्ट है इसमें देखो पत्थर के खुरदरे औजारों का प्रयोग। इसमें सबसे मोस्ट पूरा पाषाण काल की बात करें तो पत्थर के खुरदरे औजारों का प्रयोग करना, यानी कि इस समय जो मानव है पूरा पाषाण काल में वह पत्थर के जो खुरदरे पत्थर होते हैं इसके औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है। इसके लिए शिकार के लिए। नेक्स्ट इसमें कि गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहना। इसी के साथ जो मानव है वह गुफाओं और पेड़ों के नीचे अपना आश्रय निवास करने लगा, और आग की खोज इसी काल में हुई। देखो आग की खोज पूरा पाषाण काल में, यानी कि आग की खोज भी पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हुई है। पूरा पाषाण काल का समय देखिए तो 2500 से लगभग 10,000 ईसा पूर्व के समय पूरा पाषाण काल का समय है, और इसी समय देखें तो मानव आग का आविष्कार करता है, यानी कि आग जलाना सीखता है। आग किसे जलाता है, पत्थर को रगड़कर पत्थर से आग जलाना सीखता है। नेक्स्ट बात करें कि परिवार और समाज का प्रारंभिक रूप विकसित हुआ। देखो इसमें जो पूरा पाषाण काल है इसमें देखें तो मानव आग जलाता है, पत्थरों के खुरदरेदार पत्थरों से क्या है शिकार करना सीखता है, और गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहने लग जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि यह परिवार और समाज का इसमें जो प्रथम इकाई होती है वह तो यहाँ से पूरा पाषाण काल से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो मध्य पाषाण काल। देखो मध्य पाषाण काल का समय हमने देखा तो मध्य पाषाण काल का समय इसमें था 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। कितना, 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व का समय। जो यह समय है यह मध्य पाषाण काल का समय निर्धारित किया गया। देखो मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मध्य पाषाण काल में देखो मानव किस तरह की गतिविधियां करता है। तो मध्य पाषाण काल में छोटे एवं नुकीले पत्थर, यानी कि छोटे नुकीले पत्थर यानी कि औजार बनाए गए, यानी कि इस काल में देखें कि माइक्रोलिथ छोटे आकार के पत्थर यानी कि नुकीले आकार के पत्थरों का प्रयोग करके मानव उस समय क्या करने लग गया, औजार बनाने लग गया। देखो माइक्रोलिथ का अर्थ होता है माइक्रो माइक्रो का अर्थ होता है छोटा आकार, और लिथ का अर्थ होता है पत्थर। जो इसमें जो लिथ शब्द है इसका अर्थ होता है पत्थर। तो सीधे तौर पर देखें तो मानो इस समय छोटे आकार के नुकीले औजार बनाना, यानी कि छोटे आकार के
नुकीले आकार बनाना, जिससे जो मानव एक लकड़ी है उस पर लेकर उसको बांधकर शिकार करने का प्रयास करता है। यानी कि नुकीले पत्थरों से इसका निर्माण करने लग जाता है। किसका? माइक्रोलिथ पत्थर है जो छोटे आकार के औजार बनाने में काम में लेते थे वह पत्थर। देखो इसी के साथ में अगला इसमें है कि शिकार के साथ मछली पकड़ना भी शुरू करते हैं। क्या इसमें कि जो मध्य पाषाण काल है इसमें मानव औजारों को के विकसित के साथ मछली पकड़ना भी क्या करते हैं, इसमें मछली पकड़ने का कार्य भी इसमें क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। कुत्ता सबसे पालतू जानवर बना, यानी कि मध्य पाषाण काल में जो मानव है वह कुत्ते को भी अब पशुओं को पालने लग जाता है। जैसे पशुओं में सबसे पहले कुत्ता है वह पालतू जानवर बना। यानी कि जो मध्य पाषाण काल में मानव सबसे पहले जो जानवर पाले वह कौन सा था? कुत्ता। यानी कि मध्य पाषाण काल में मानव अब पशुओं पर भी पशुओं को भी पालना सीख गए। इसी के साथ गुफाओं की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए गए। देखो धीरे धीरे जैसे मानव मछली पकड़ना, अलग अलग पत्थरों के औजार बनाना, पशु में कुत्ता पालना और इसी के साथ जो गुफाओं में रहने लगे, उसके बाद में तो दीवारों पर उस पर पत्थर से पूरे देकर चित्र बनाना और स्थायी जीवन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। यानी कि अब जो मानव है वह है पहले तो घूमने का कार्य, घूमते हुए कहीं पर भी विचलित कर लेते हैं, कहीं पर भी निवास कर लेते हैं। इसी के साथ वह गुफाओं में रहकर यानी कि स्थायी जीवन जीना शुरू करते हैं। इसमें तो मध्य पाषाण काल में जो मानव है वह मछली पकड़ना प्रमुख, मछली पकड़ने का कार्य, माइक्रोलिथ जैसे पत्थर से औजार बनाना और जो दीवारों पर है चित्रों का निर्माण करना और स्थायी जीवन जीना या स्थायी निवास करना सीख गए। पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल। इसके बाद में देखें तो नवपाषाण काल। कौन सा काल बताया है? पूरा पाषाण काल के बाद में नवपाषाण काल। तो इसका समय है 6000 से 2000 ईसा पूर्व, इसका समय निर्धारित किया गया है नवपाषाण काल का। देखो नवपाषाण काल में मुख्य विशेषता है नवपाषाण काल की किस प्रकार से, तो देखते हैं। देखो मुख्य विशेषता की बात करें तो नवपाषाण काल में मुख्य विशेषता है कृषि की शुरुआत हुई। यानी कि नवपाषाण काल में देखें तो मानव क्या करने लग जाता है, कृषि कार्य करने लग जाता है, यानी कि कृषि की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद यानी कि पशुपालन का विकास हुआ। नवपाषाण काल में पशुपालन का भी क्या हुआ, विकास हुआ। कृषि करेगा मानव तो कृषि करने के साथ साथ पशु भी पालेगा, तो पशुपालन का विकास भी नवपाषाण काल में शुरू हुआ है। इसके बाद में मानव ने स्थायी बस्तियां बसाई। देखो जब मानव कृषि करेगा, कृषि करने के बाद में वह पशुओं का पालन करेगा, पालन करने के बाद में वह अपनी क्या बनाएगा, स्थायी बस्तियां बसाने की कोशिश करेगा। तो वह नवपाषाण काल में जो मानव है वह अपनी स्थायी बस्ती भी बना लेता है। इसी के साथ में देखो मोस्ट चिकने और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार बनाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नवपाषाण काल में मानव है वह चिकने और पॉलिश किए हुए जो पत्थर के औजार है, यानी कि उन्हें नुकीला और चिकना बनाकर पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू करता है मानव। इसी के साथ देखो मिट्टी के बर्तन बनाने और ये का उपयोग शुरू हुआ। यानी कि जो नवपाषाण काल है इसमें देखे तो देखो नवपाषाण काल में मानव मिट्टी के बर्तन बनाना, इसी के साथ ही ये का आविष्कार भी नवपाषाण काल युग में शुरू हुआ। यानी कि मिट्टी के बर्तन और ये का आविष्कार नवपाषाण काल में बनाना शुरू करता है मानव। इसी के देखे उसके बाद में कि कपास व ऊन से वस्त्र बनाना शुरू किया। ये भी मोस्ट है कि कपास व ऊन से वस्त्र बनाना कौन से काल में मानव शुरुआत करता है, तो वह नवपाषाण काल है जिसमें मानव कपास व ऊन से वस्त्र बनाना शुरू करता है। ग्राम जीवन और सामाजिक संगठन का विकास हुआ। देखो इसी के साथ में मानव ने ग्राम और सामाजिक संगठन का विकास भी, इसमें ग्रामीण जीवन व सामाजिक संगठन का विकास भी नवपाषाण काल में शुरू होता है। स्वाभाविक है जब मानव कृषि करता है, पशुपालन में लगता है, उसके बाद में अपनी स्थायी बस्तियां बसाता है। बसाने के बाद में देखो वह पहिए का आविष्कार करता है, कपास व ऊन से वस्त्र बनाने का कार्य और ग्रामीण जीवन का विकास करता है। देखो पशु
पशुओं में मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला। अगर पशुओं में बात करें तो मानव सबसे पहले कुत्ते को पालता है। कुत्ते को मध्य पाषाण काल में पालता है और मध्य पाषाण काल का समय हमने देखा कि 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व इसका समय बताया है। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। इस युग में जो मानव है वह पशुओं को पालने लग जाता है और पशुओं में सबसे पहले कुत्ते को पालता है। इसी में देखो नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य इन शॉर्ट, इन प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा। प्रागैतिहासिक के बाद जो प्रागैतिहासिक काल की जो 3 प्रमुख उपभाग है जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल। इन शॉर्ट रूप में देखें तो किस प्रकार से, यानी कि तीनों कालों का मुख्य अंतर। तो देखो तीनों कालों में मुख्य अंतर किस प्रकार से मुख्य अंतर बताया है। देखो पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल का बात करें तो पूरा पाषाण काल में शिकार करना, आग और गुफा का प्रयोग सीधा सा है। इसमें जो पूरा पाषाण काल का जो काल में मानव क्या करता है, सबसे पहले चारों तरफ घूमता है, घूमकर क्या करता है, शिकार। और शिकार करने के बाद में इसी में आग जलाने का कार्य, यानी कि पत्थरों से आग का जलाने का कार्य सीखता है और गुफाओं में रहना शुरू करता है। ये तो हो गया पूरा पाषाण काल में। और नेक्स्ट इसमें है दूसरा काल, हमने देखा कि मध्य पाषाण काल। देखो मध्य पाषाण काल में मानव क्या करता है, माइक्रोलिथ एक पत्थर होता है, यानी कि छोटे आकार के औजार बनाना शुरू करता है। इसी के साथ कुत्ता पशुओं में सबसे पहले कुत्ता पालता है। इसके बाद में वह गुफाओं में रहने लग जाता है। तो गुफाओं में पत्थरों से कर चित्र की जैसे आकृति बनाने का कार्य करता है। इसी के बाद में नवपाषाण काल में बात करें तो नवपाषाण काल में देखो नवपाषाण काल में कृषि करना, यानी कि मानव नवपाषाण काल में कृषि करने का कार्य करता है। कृषि के साथ पशुपालन का कार्य भी शुरू करता है और पशुपालन के साथ में पहिए का आविष्कार करता है। नवपाषाण काल में सबसे पहिए का आविष्कार करता है और लास्ट में देखते हैं यानी कि ग्रामीण बस्तियों की बस्तियों में रहना शुरू करता है, यानी कि गांवों का निर्माण या बस्तियों में रहना नवपाषाण काल में शुरू कर देता है मानव।